और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने के बाद आज धान खरीदी का दूसरा दिन है, जहां पहले दिन 19,464 क्विंटल धान का उपार्जन किया गया। किसानों का तिलक और पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया गया और कुल 195 उपार्जन केंद्रों में किसानों ने धान बेचा है, जहां राज्य के 2,739 उपार्जन केंद्रों में व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जहां हड़ताल के चलते डेटा एंट्री ऑपरेटर अब नियुक्त किए गए हैं। यानी कि एक तरफ जहां हड़ताल है, दूसरी तरफ अब समस्या को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर डेटा एंट्री ऑपरेटर तैनात कर दिए गए हैं, नियुक्त कर दिए गए हैं। जहां छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का शुभारंभ हो गया है और इसी शुभारंभ वाले दिन किसानों का पुष्प और तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। पहले दिन यानी कि 15 नवंबर को 19,464 क्विंटल धान का उपार्जन हुआ। कुल 195 उपार्जन केंद्रों में किसानों ने धान को बेचा। ज्यादा जानकारी के साथ कुलभूषण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, शुभारंभ हो चुका है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का, दूसरा दिन आज है, क्या अपडेट? तो बिल्कुल धान खरीदी का कल पहला दिन था और पहला दिन के साथ जो है बड़ी संख्या में किसानों ने जो है वो अपने धान लेकर सभी मंडियों में, सभी उपार्जन केंद्रों में वहां पर पहुंचे हुए थे। करीब 195 उपार्जन केंद्र रहते थे जहां किसानों ने अपना धान वहां पर बेचा। करीब 19,464 क्विंटल का धान जो है वो वहां पर खरीदा गया है। फिर मैं बता दूं कि देखिए, जिस तरह से स्वागत पहले ये होता है कि जब भी किसानों की ये धान उपार्जन का मामला आता है, जब बेचने का आता है, तो जिस तरह से स्वागत किसानों का किया जाता है क्योंकि वो अन्नदाता है, उसी प्रकार उनका तिलक और पुष्प भेंट के साथ वहां पर स्वागत वहां पर किया गया। हालांकि कुछ जगहों पर दिक्कत जरूर आ रही थी क्योंकि जो सहकारी समितियां जो है, उनके कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर चले गए थे। सरकार ने उनको अल्टीमेटम जरूर दिया था कि देखिए, किसानों की बात है, धान खरीदी शुरू होने वाली है और इस समय पे हड़ताल करना ये सही बात नहीं है। आपकी जो भी मांगे हैं हम उसे जरूर पूरा करेंगे, जो उसकी बात को पूरी तरह से सुनेंगे, लेकिन जिस समय आप हड़ताल कर रहे हैं वो सही समय नहीं है। सरकार ने पूरी तरह से अल्टीमेटम दिया गया था, अगर आप वापस नहीं आते हैं तो फिर आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो नहीं आएगा उसे इसी तरह से बहाल कर दिया जाएगा। यही वजह है कि जिन भी सरकारी समितियों में जहां पर हड़ताल चल रही थी, वहां सभी जगहों पर डाटा एंट्री ऑपरेटर को नियुक्त कर दिया गया है। तो यानी जो पुराने लोग थे उनकी जगह पर नए डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पर लाए गए हैं। करीब मैं बता दूं, राज्य में करीब 2,739 उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण की गई थी। सभी तरीके से व्यवस्था वहां पर की गई थी। टोकन से लेकर दीर्घकालीन वरदाना, सभी चीजों की व्यवस्था की थी। जो अधिकतम है, जो लघु एवं सीमांत किसानों के जितने भी अधिकतम टोकन है उसको 2 और दीर्घ किसानों की जो अधिकतम संख्या है उसको 3 टोकन वहां पर दी गई थी। जो भी किसान अगर दिक्कत में है, अगर कुछ समस्या उनको आ रही है, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी वहां पर जारी किया था, जो 180023333663, यानी इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी वहां पर जारी किया था। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो वहां से वो सीधे तौर पर सरकार उससे बात करेगी और तत्काल जो भी वहां पर कमियां होंगी जिस भी उपार्जन केंद्र में, उसको वहां पर तुरंत ही जाकर उसको फुलफिल कराएगी। तो हर तरह की सुविधा जो है सरकार दे रही है। पूर्ण जो सुविधाएं हैं, कुछ दिक्कतें जरूर होंगी, लेकिन वो भी क्योंकि शुरुआती समय है, कल पहला दिन था, दूसरा दिन है, आने वाले एक हफ्ते के अंदर या फिर आने वाले समय में उन चीजों को भी पूरी तरह से दूर कर लिया जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है कि जो समस्या है वो तो होनी ही, थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर होती है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से धान खरीदा गया है वह एक अच्छा मार्जिन जो है वो सरकार के तौर से यहाँ पे तय किया गया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह सरकार ने तय कर लिया है कि अब जो है पुरजोर तरीके से धान खरीदा जाना है, ये भी जानना चाहेंगे कुलभूषण के, देखिए जब एक पोर्टल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से जो है किसानों का पंजीयन किया जा रहा था, उसमें भी कई तरह की समस्याएं सामने आ रही थी। उसका क्या अपडेट है? क्या कितने किसान बचे हुए हैं? कितने किसानों ने कर लिया है पंजीयन? कुलभूषण, देखिए, एग्रीगेट पोर्टल को लेकर वहां पर विवाद था। एग्रीगेट पोर्टल वहां पर बनाया गया था जिसमें ये बात रखी गई थी कि एक बार जो किसान है उनको एग्रीगेट पोर्टल में पंजीयन कराना होगा, लेकिन उसमें विपक्ष का कहना था कि एग्रीगेट पोर्टल जो है वो खुल नहीं रहा है, उसमें काफी दिक्कतें हो रही है। जो किसान है वो जब तक उसमें पंजीयन 2-2 बार उसको पंजीयन कराने की आखिर क्या जरूरत है।
तो देखिए सरकार का ये कहना है कि अगर एग्रीगेट पोर्टल में कोई दिक्कत होती तो पिछले बार से ज्यादा किसानों ने यहाँ पर पंजीयन नहीं कराया होता। कि जो पक्ष है उनका कहना है कि सरकार का कहना है कि 1 लाख से अधिक जो किसान है वो उसमें पंजीयन करा चुके हैं। विपक्ष की बातों पर ना आए, ज्यादा से ज्यादा किसानों ने पोर्टल में अपना पंजीयन कराया था और सभी पोर्टल वहां पे बरोबर से खुल रहे हैं। कुछ जगहों पर जब एक साथ बहुत से बल्क में आ गए थे तब पोर्टल जरूर स्लो हुआ था, लेकिन उसके बाद दोबारा जो है वो पोर्टल सही तरीके से काम करने लग गया और अब भी जो किसान है वो पंजीयन उसमें करा रहे हैं और लगातार इसकी जो समय अवधि थी उसको भी बढ़ा दी गई थी। तो उसमें जो किसान 30 नवंबर तक इसकी पूरी समय अवधि वहां पर बढ़ाई गई थी, तो 30 नवंबर तक आज भी किसान जो है लगातार पंजीयन उसको करवा रहे हैं और अभी भी अपने किसान जो है वो धान बेचने की उसमें रेडी है। लेकिन बिल्कुल कुलभूषण देखिए जिस तरह से धान खरीदी शुरू हो गई है, आज दूसरा ही दिन है। ये देखने वाली बात होगी कि क्या पिछले साल जैसा ही इस बार भी जो है छत्तीसगढ़ धान खरीदी में कीर्तिमान स्थापित करता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया कुलभूषण।